सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उस पृथ्वी को जिस पर श्री राम ने जन्म लिया। मैं प्रणाम करता हूँ उस जल को जिसके तट पर रामचरितमानस का सृजन हुआ। समस्त ब्रह्मांड मुझे रामचरितमानस के रचयिता के रूप में जानता है, किंतु क्या आप जानते हैं वह हनुमान जी थे जिनके आशीर्वाद से मैं ये मंगलकारी कार्य पूर्ण कर पाया। कई वर्ष पूर्व मैं श्री राम की खोज में भटक रहा था। प्रतिदिन गंगा तट पर एक वृक्ष को जल समर्पित करता। एक दिन उस वृक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, उस वृक्ष की छांव में रोज राम कथा का पाठ होता है और एक अत्यंत वृद्ध पुरुष रोज राम कथा सुनाकर जाते हैं। वह और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी है। मैंने इस वृद्ध के पैर तब तक नहीं छोड़े जब तक उन्होंने हनुमान का रूप धारण नहीं किया। वह बोले, जाओ तुलसीदास, चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर। वहां मंदाकिनी के पावन तट पर रामचरितमानस की रचना कर। चित्रकूट में मंदाकिनी के पावन तट पर स्थित अवधपुरी में रामनवमी के पावन दिवस पर रामचरितमानस का लेखन मैंने प्रारंभ किया। आप आज जहां विराजमान हैं, यहीं से प्रारंभ हुआ विश्व की सबसे प्रेरणादायक कथा का, जो सदियों के पश्चात आज भी उतनी ही प्रासंगिक एवं शिक्षाप्रद है। आइए श्री राम की इस अनूठी कथा के दर्शन एवं श्रवण का आनंद लें। जय श्री राम। बाल अध्याय। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूल कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। शिव को, ब्रह्मा को मेरा नमन है। वाल्मीकि जिन्होंने इस दिव्य गाथा को पृथ्वी पर उतारा, उनको मेरा शत शत नमन है। राम के हर भक्त को मेरा नमन है। सरयू के पवित्र तट को मेरा नमन है। सरयू नदी ने अयोध्या राज्य को एक समृद्ध राज्य बनाया। सब कुछ तो था अयोध्या में, सिवाय राजकुमारों की नन्ही किलकारियों के। कई वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात गुरु वशिष्ठ की कृपा से अयोध्या के राजा दशरथ के घर में 4 दिव्य बालकों का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न। उनकी प्यारी अटखेलियों से पूरा राज्य झूम उठा। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। श्री राम और लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करते हुए दानवों का संहार किया। पत्थर बनी श्रापित अहिल्या को मुक्त किया। विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए।
राजा जनक के दरबार में। राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था। जीतने के लिए महान शिव धनुष उठाना था। श्री राम ने शिव की आराधना करते हुए उनका धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसके 2 टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने की भयंकर कठोर ध्वनि से धरती ही आकाश हिला और सीता की मुस्कान भी खिली। वरमाला लेकर वह अपने स्वामी की ओर बढ़ी और सुहावनी वरमाला श्री राम के गले में पहनाई और श्री राम के चरण छुए। तभी राजसभा में धनुष भंग की ध्वनि सुनकर कुपित परशुराम आ पहुंचे और जनक जी से कहा, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। श्री राम जी ने कहा, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला मैं। राम, तुम्हारा इतना साहस, अपने आप को इतना बलशाली समझते हो तो यह स्वयं भगवान विष्णु का धनुष है। अब इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। श्री राम ने अत्यंत ही सरलता से प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम तुरंत समझ गए कि यह कोई और नहीं, भगवान विष्णु का ही अवतार है। सीता और राम का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए, स्वयं ब्रह्मा और शिव अतिथि बने। बड़े बूढ़ों ने आशीर्वाद दिए। ऐसा दिव्य समारोह पृथ्वी पर ना कभी किसी ने देखा था, ना देखेंगे। अयोध्या एक नववधू के समान सजाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे समस्त ब्रह्मांड श्री राम और सीता माता के आगमन की तैयारी में जुटा हो। अयोध्या कांड। सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। राजा दशरथ ने निर्णय लिया राम को अयोध्या नरेश बनाने का। इस घोषणा से समस्त अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। किंतु देवतागण चिंतित थे, अगर श्री राम अयोध्या का उत्तरदायित्व ले लेंगे तो रावण संहार कब करेंगे। माता सरस्वती के पास एक उपाय था। उन्होंने रानी कैकेयी की दासी मंथरा की मति बदल दी, जिससे उसके मन में यह बात उठी, मेरी कैकेयी तीनों रानियों में श्रेष्ठ है, उसी के पुत्र को अयोध्या नरेश बनने का अधिकार है। कैकेयी इस बात को सुनकर हंसी। कैसी बातें करती हो मंथरा, राम मेरा अपना पुत्र ही तो है। तुम्हारा पुत्र? नहीं, वो कौशल्या का पुत्र है और राजा बनने के पश्चात कौशल्या बन जाएगी राजमाता। फिर कौन पूछेगा तुम्हें? कैकेयी सोच में पड़ गई और कोट भवन जा पहुंची। महाराज ने जब कैकेयी के महल में प्रवेश किया तो कोट भवन में उसकी दशा देख बड़े विचलित हो उठे। प्रिय, ये क्या दशा बना ली है आपने? हमसे कुछ त्रुटि हुई क्या? हाँ महाराज, त्रुटि सुधारें और मुझे मेरे 2 वरदान दें, जिसमें प्रथम राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर में मेरे भरत को अयोध्या का नरेश बनाए। घोर अनर्थ, इतिहास तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। महाराज अपने वचन को निभाइए, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता है। इतनी कठोर न बनो कैकेयी, इतनी कठोर न बनो। दशरथ अंदर से टूट चुके थे। पिताश्री, आप इतनी सी बात को लेकर इतनी व्यथा में हैं? क्या आपको अपने पुत्र पर तनिक भी विश्वास नहीं है? हम रघुकुल के हैं, हमारे प्राण जाएं पर वचन न जाए। अयोध्या में हाहाकार मच गया। इसलिए राम, लक्ष्मण और सीता को रात के अंधेरे में प्रस्थान करना पड़ा।
उनका पहला पड़ाव श्रृंगवेरपुर था, जहां निषाद राज ने उन्हें गंगा पार कराई। वहां से प्रयागराज होते हुए यमुना पार कर वे महर्षि वाल्मीकि महाराज से मिले एवं उनसे अपने निवास हेतु स्थान को पूछा, और उनके द्वारा बताने पर वाल्मीकि आश्रम से वे चित्रकूट आते हैं। वाह, कितना मधुर दृश्य है। इतने रंग बिरंगे फूल तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेंगे। कितनी शांति है यहाँ। श्री राम, सीता और लक्ष्मण तृप्त थे अपने सरल एवं रमणीय जीवन से, किंतु अयोध्या ने जैसे शोक का चोला ओढ़ लिया था। राजा दशरथ राम के वियोग में स्वर्ग से धार गए। भरत राम को मनाने चित्रकूट पहुंचे। भैया क्षमा कर दे भैया। नहीं भरत, तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है। तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो और अयोध्या लौट चलो। भैया अगर आप नहीं लौटते हैं तो अपनी पादुका मुझे दीजिए। आपके लौटने तक यही सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी। श्री राम की पादुका को अपने शीश पर रखकर भरत चित्रकूट से लौट चले। अयोध्या में उन्होंने सिंहासन